जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर 1 और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युत बल का कूलाम नियम, कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन दे कूलाम ने अपने प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर 1785 ईस्वी में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए एक नियम दिया जिसे हम लोग कूलाम का स्थिर वैद्युत बल का नियम कहते हैं। तो क्या आपने 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन दे कूलाम ने अपने प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर 1785 ईस्वी में दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले बल के लिए एक नियम दिया, जिस नियम को हम लोग कूलाम का स्थिर वैद्युत बल का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होता है, अर्थात जो वैद्युत बल होता है, वह दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस बल की जो दिशा होती है वह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये दो बिंदु हैं, ये बिंदु है, ये बिंदु, यहाँ पर बिंदु आवेश Q1 है, यहाँ पर बिंदु आवेश Q2 है। इनके बीच की जो दूरी है वह क्या है? R है। तो कूलाम के नियमानुसार जो इनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वह दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो बात बताई थी। अब संबंध 1 और 2 को मिला देते हैं। संबंध 1 और 2 से संबंध 1 और 2 को मिला दीजिए तो Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा? R² हो जाएगा। अब आप जानते हैं इस चिन्ह को हटाने के लिए हम किसी कांस्टेंट से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कोई कांस्टेंट लगा लेते हैं। Fe बराबर, मैंने कांस्टेंट A ले लिया, Q1 Q2 बाई R²। जहां पर ये कोई कांस्टेंट है, जहां ये क्या है? कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और ये कोई कांस्टेंट है और इसका नाम होता है कूलाम नियतांक। इसे हम लोग बोलते हैं कूलाम नियतांक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कूलाम नियतांक बोलते हैं, ठीक है, या स्थिर विद्युतीय नियतांक बोलते हैं। स्थिर विद्युतीय नियतांक, स्थिर विद्युतीय नियतांक बोलते हैं, नियतांक। तो यहाँ पर A एक कोई कांस्टेंट है जिसे हम कूलाम नियतांक या स्थिर विद्युतीय नियतांक बोलते हैं, और यही कूलाम का नियम है जो कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र है। यहाँ पर ये जो है वह नियतांक है, लेकिन यह किन बातों पर निर्भर करता है? यह दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। दोनों आवेशों के बीच क्या माध्यम है, इस बात पर निर्भर करता है A का मान। यह आवेश के दूरी के तथा बल के मात्रक पर निर्भर करता है। बल के मात्रक पर निर्भर करता है, मात्रक। तो जो कूलाम नियतांक है उसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। आवेश, दूरी तथा बल के मात्रक पर निर्भर करता है कि A का मान
क्या होगा। अब हम लोग जो ए है, जो कूलाम नियतांक है, उसका मान पढ़ते हैं, मात्रक पढ़ते हैं और बीमी सूत्र पढ़ते हैं। वैल्यू एंड यूनिट ऑफ कूलाम्ब कांस्टेंट यानी कूलाम नियतांक का मान व मात्रक। तो कूलाम नियतांक का हम लोग मान और मात्रक निकालते हैं। तो एमकेएस पद्धति में ए बराबर होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मात्रक कैसे निकला है? तो इसका मात्रक कैसे निकला है, F बराबर ए Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था। तो ए बराबर आप निकालेंगे, ये भाग में है इधर आ जाएगा गुणा में, और ये गुणे में है इधर आ जाएंगे भाग में। तो इसका मात्रक निकालना है तो बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर और ये आवेश का मात्रक कूलाम। अर्थात ए का यानी कूलाम नियतांक जो है उसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर यदि दोनों आवेश निर्वात या वायु में हो, दोनों आवेश निर्वात या वायु में हो। तो यदि दोनों आवेश निर्वात या वायु में हो तो ए का मान 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, या एमकेएस पद्धति में होता है। और हम कैसे ए का मात्रक निकाले हैं, तो कूलाम के सूत्र से हमने ए बराबर ये निकला और बल का मात्रक न्यूटन, आर का मात्रक मीटर स्क्वायर और ये आवेश है तो कूलाम स्क्वायर। तो कूलाम नियतांक का मान और मात्रक हमने पढ़ा। अब इसी के साथ इसका बीमी सूत्र पढ़ लेते हैं, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कूलाम्स कांस्टेंट। कूलाम नियतांक का बीमी सूत्र पढ़ लेते हैं। कूलाम नियतांक का बीमीय सूत्र। तो हमें बीमी सूत्र निकालना है तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए, और यही कूलाम के नियम से ही हम बीमी सूत्र निकालेंगे। F बराबर है A Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर यदि हम निकालते हैं तो F आर स्क्वायर अपान Q1 Q2। तो बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र। तो बल का बीमी सूत्र होता है mLT के पावर -2 और दूरी का बीमी सूत्र होता है L स्क्वायर और आवेश का बीमी सूत्र होता है AT। यहाँ भी आवेश है, इसका बीमी सूत्र क्या होता है AT। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो m और यहाँ पर L क्यूब हो जाएगा और ये AT के पावर यहाँ पर 1 है 2 है +2 है, ऊपर जाएगा -2 यानी t के पावर -4 हो जाएगा। यहाँ पर a और a स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो a के पावर -2। तो कूलाम नियतांक का बीमी सूत्र mL/T के पावर -4 और a के पावर -2। तो चाहेंगे आप तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब एसआई मात्रकों में
एसआई मात्रकों में सुविधा के लिए और एसआई मात्रक में ए बराबर हम लोग चुनते हैं 1/4πε0, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये हम लोग चुनते हैं। ए का मान हम लोग चुनते हैं 1/4πε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। हम ए बराबर चुनते हैं, सुविधा के लिए चुनते हैं, ताकि आने वाले सूत्र जो है उसको हम आसानी से लिख सकें, ठीक है। तो इसलिए ए बराबर हम लोग क्या लिख लेते हैं 1/4πε0 यदि दोनों आवेश निर्वात या वायु में हो, यदि दोनों आवेश निर्वात या वायु में हो, तो दोनों आवेश यदि निर्वात या वायु में होंगे तो ये बराबर 1/4πε0 हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर ε0 एक कांस्टेंट है। ε0 भी एक क्या है, कांस्टेंट है, जिसे निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। तब कूलम का नियम क्या हो जाएगा, अतः निर्वात या वायु के लिए, वायु के लिए कूलम का सूत्र क्या हो जाएगा, या कूलम का नियम क्या हो जाएगा, कूलम का नियम क्या हो जाएगा, Fe बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये निर्वात के लिए मैं लिख रहा हूं, तो Fo से मैं लिख देता हूं, F0 क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। क्योंकि हम लोग कूलम का नियम पढ़े हैं, F बराबर A Q1 Q2/r²। हम लोगों ने सुविधा के लिए ए की वैल्यू क्या चुन रखा है, ए बराबर 1/4πε0। तो F0 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पर ε0 एक क्या है, कांस्टेंट है, जिसे निर्वात की क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। अब यदि निर्वात या वायु के अतिरिक्त अन्य कोई माध्यम हो तो क्या सूत्र होता है, तब कोई सूत्र हो जाएगा Fm बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर एक और नया कांस्टेंट आ गया, जहां के नियतांक है, और इस नियतांक को हम लोग बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। के को क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं, या फिर हम लोग माध्यम की विशिष्ट परावैद्युतता बोलते हैं। माध्यम की, इसका दूसरा नाम है माध्यम की विशिष्ट परावैद्युतता बोलते हैं। विशिष्ट परावैद्युतता बोलते हैं, या इसका एक और नाम है आपेक्षिक वैद्युतशीलता। इसका नाम है, इसका क्या नाम है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो
क्योंकि एक नियतांक है जिसे माध्यम का परावैद्युतांक या माध्यम की विशिष्ट परावैद्युतता या अपेक्षित वैद्युतशीलता कहते हैं, और इसे एप्सिलॉन आर से भी हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो चाहे के से डिनोट करें चाहे एप्सिलॉन आर से डिनोट करें। तो यह कूलाम का नियम लगेगा किसी माध्यम के लिए हो तो कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, तो यह नियम लगेगा, कूलाम का नियम लगेगा किसी माध्यम के लिए, और यह नियम लगेगा कूलाम का नियम निर्वात या वायु के लिए। हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देना, भाग देने पर भाग दिया जाए, 1 में 2 से भाग दीजिए। एफ नॉट बाई एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसमें हमें भाग देना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और K भी है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये के पलट कर चला जाएगा ऊपर। एफ नॉट बराबर के एफ एम, एफ एम को नीचे लेकर आता है तो एफ नॉट बटा में एफ एम नीचे है ही है, तो एफ नॉट बटा में एफ एम बराबर आ गया के का मान निर्वात या वायु के लिए 1 होता है, और अन्य माध्यमों के लिए के का मान ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, अन्य माध्यमों के लिए, अन्य माध्यमों के लिए निर्वात या वायु के अतिरिक्त, निर्वात या वायु के अतिरिक्त माध्यम के लिए के का मान ग्रेटर देन 1 होता है, के ग्रेटर देन 1 होता है। तो एफ नॉट अपॉन एफ एम ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ये भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, तो एफ नॉट ग्रेटर देन क्या हो गया, एफ एम। यहां से ये पता चल रहा है कि निर्वात में कूलाम का नियम अधिक होता है, अर्थात स्थिर वैद्युत बल अधिक होता है, और किसी माध्यम में स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, कम हो जाता है। अर्थात जब माध्यम का प्रयोग करते हैं, परावैद्युत माध्यम का प्रयोग करते हैं, तो वैद्युत बल क्या होता है, घट जाता है। जैसे निर्वात में 2 बिंदु आवेश रखे हैं तो उनके बीच में वैद्युत बल ज्यादा होगा, लेकिन बीच में कागज रख दिया जाए, प्लास्टिक रख दिया जाए, मोम रख दिया जाए, तो उनके बीच में जो वैद्युत बल होता है वो क्या होता है, घट जाता है। तो 2 बिंदु आवेशों के बीच में यदि माध्यम, परावैद्युत माध्यम का प्रयोग किया जाए तो वैद्युत बल क्या होता है, घट जाता है। अब हम एक राशि पढ़े हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान और मात्रक क्या होता है, ये हम लोग निकालते हैं। वैल्यू एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम लोग यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, एप्सिलॉन नॉट का मान और मात्रक निकालेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का मान और मात्रक हम कहां से निकाल सकते हैं, तो यहां से निकाल सकते हैं। ये बराबर हम लोग लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब, ये लिखे थे। अब ए का जो मान होता है, ए का मान, वो है, ए का मान होता है 9 × 10⁹। ए का मान क्या होता है, ए का मान वैज्ञानिकों ने निकाला है
9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये ए का मान होता है। तो ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख दिया जाए 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट को इधर लेकर आते हैं, एप्सिलॉन नॉट तो 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/9 चौके 36 पाई और ये हो जाएगा 10 के पावर -9 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब आप इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद क्या आएगा, मैं लिख देता हूं 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मान और मात्रक क्या आ गया, 8.85 गुणे 10 के पावर -12 और ये कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक एक और भी होता है फैराड प्रति मीटर, तो ये भी याद रख लेंगे, फैराड प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है। तो कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का मान और मात्रक हो गया। इसका बीमित सूत्र निकाल लेता है, बीमित सूत्र निकाल लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं, फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, यहीं से निकालते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसका बीमित सूत्र 1 का नहीं होता है, 4 पाई का बीमित सूत्र नहीं होता है, इसका आवेश का 80 हो जाएगा, ये भी आवेश है, इसका बीमित सूत्र का हो जाएगा 80 हो जाएगा। और बल का बीमित सूत्र हम लिखेंगे तो बल का बीमित सूत्र हो जाएगा mLT के पावर -2 हो जाएगा और दूरी का बीमित सूत्र L स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को हल करेंगे तो m ऊपर जाएगा तो m के पावर -1, L ऊपर चला जाएगा तो L के पावर ये 2 और 1 3 नीचे है, ऊपर जाएगा -3 A स्क्वायर और 2 प्लस और ये भी 2 यानी T के पावर 4। ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, किसका हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब किसी माध्यम के लिए कूलॉम का नियम, किसी माध्यम के लिए कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन 0 के को हम लोग एप्सिलॉन भी लिखते हैं, एप्सिलॉन लिखते हैं। इसे निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, इसे माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। और जो एप्सिलॉन है ये भी एक कांस्टेंट है, जहां एप्सिलॉन नियतांक है, किसी माध्यम के लिए नियतांक है जिसे माध्यम की विद्युतशीलता बोलते हैं, जिसे माध्यम की विद्युतशीलता बोलते हैं, विद्युतशीलता बोलते हैं, विद्युतशीलता या परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं, मीडियम। तो एप्सिलॉन एक नियतांक है जिसे माध्यम की क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता बोलते हैं। ये जो के होता है यह शुद्ध नियतांक होता है, शुद्ध क्या होता है, नियतांक होता है, नियतांक। अब जब यह शुद्ध नियतांक होता है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है।
और ना इसका कोई डायमेंशन होता है, डायमेंशन भी नहीं होता है, डायमेंशन भी नहीं होता है। तो जब इसका कोई यूनिट नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट का भी यूनिट इसी के बराबर होगा और इसका भी बीमी सूत्र इसी के बराबर होगा। तो एप्सिलॉन का मात्रक क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन का मात्रक हो जाएगा क्या, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र, तो जो बीमी सूत्र हम लोगों ने निकाला था अभी, एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र निकाला था, वही बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन का हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ के की वैल्यू पर हम लोग चर्चा कर लें। के का मान जो होता है वो 1 होता है, किसके किसके लिए, एयर के लिए होता है या वैक्यूम के लिए होता है, एयर के लिए और वैक्यूम के लिए 1 होता है। ठीक है, के का मान 81 होता है, वाटर के लिए होता है, वाटर के लिए के का मान कितना होता है, 81 होता है वाटर के लिए। के का मान अनंत होता है, के का मान क्या होता है, अनंत, किसके लिए, कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए के का मान क्या होता है, अनंत होता है। और के का मान ग्रेटर देन 1 होता है निर्वात या वायु को छोड़कर, निर्वात या वायु को छोड़कर, निर्वात या वायु के अतिरिक्त, वायु के अतिरिक्त माध्यम के लिए, अतिरिक्त माध्यम के लिए, निर्वात या वायु के अतिरिक्त माध्यम के लिए के का मान ग्रेटर देन 1 होता है। तो के का मान एयर और वैक्यूम के लिए 1 होता है, वाटर के लिए 81 होता है, कंडक्टर के लिए अनंत, और निर्वात या वायु के अतिरिक्त अन्य माध्यमों के लिए के का मान ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है। अब हम डिफिनीशन ऑफ 1 कूलाम पढ़ते हैं, डिफिनीशन ऑफ 1 कूलाम पढ़ते हैं। ठीक है, एसआई मात्रक ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो हम 1 कूलाम की डिफिनीशन पढ़ेंगे और कूलाम के नियम से पढ़ेंगे। तो कूलाम के नियम में हम लोग क्या पढ़े हैं, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से हम लोग क्या पढ़े हैं, F बराबर पढ़े हैं ए या 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये पढ़े हैं हम। अब यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम हो और R बराबर 1 मीटर हो, तो F बराबर आ जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 और ये आ जाएगा न्यूटन। तो यहां से हम परिभाषित कर सकते हैं, यदि दो समान प्रकार के आवेश, दो समान प्रकार के आवेश जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, यदि उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 9 गुणे 10 के पावर 9 हो, तो उन आवेशों का परिमाण 1 कूलाम होता है, अर्थात उन आवेशों को हम 1 कूलाम का आवेश कहते हैं। यदि दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हों और उनके बीच लगने वाला बल 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन हो, तो दोनों आवेशों का परिमाण या दोनों आवेशों का मात्रा कितना होता है, 1 कूलाम होता है। चाहे इसे कह सकते हैं, यदि दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हों और उनके बीच 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन का आकर्षण बल लगता हो, तो दोनों आवेशों का जो परिमाण होता है वह क्या होता है, 1 कूलाम होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा डिफिनीशन ऑफ 1 कूलाम। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, तो आप इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।